मानसी चिंतन करने से मानसी देह प्रकट हुआ। सुन करके नाम जप करके यदि मानसी चिंतन करेंगे मैं श्यामा श्याम का दास हूँ, श्यामा श्याम की दासी हूँ, इस भाव से मानसी में सेवा में प्रवेश करेंगे तो महाराज वही रघुनाथ भट्ट जी की सी स्थिति हो जाएगी। रघुनाथ भट्ट जी गोवर्धन में विराज रहे हैं, वहीं सिंह पानी पीता है, रघुनाथ भट्ट जी जल पीते हैं। भावना में देखा मैं प्रिया जी की सखी हूं, प्रिया जी की बेणी गूंथी है, प्रिया जी को संकेत भट्ट की तरफ श्यामा श्याम से मिलाकर लीला चल रही है। अचानक में वहीं जो है जुगल सरकार के आपस में परस्पर मिलन लीला में वो बेणी वहीं छूट गई। बेणी गूंथी थी जो पुष्पों की बड़ी सुंदर थी, पीछे से गुच्छा, वो वहीं रह गया। बरसाने में महलों में पहुंची, जो सिंहासन पर किशोरी स्वामिनी श्री राधा रानी विराज गई हैं, इतने में ही किशोरी जी का हस्त कमल अपनी पीठ की तरफ गया तो किशोरी जी ने पूछा, रघुनाथ भट्ट गोसाई जो सखी रूप में थे, सखी मेरी बेनी कहाँ गई? सखियों में शोर मच गया, हाय बेनी कहाँ है, बेनी कहाँ है? रघुनाथ भट्ट जी सखी स्वरूप में हैं, बैठे थे, आंख बंद थी, रूप का ध्यान कर रहे थे। किशोरी जी ने कहा, सखी बेनी ढूंढ के लाओ। बस बेनी ढूंढने लगी, हाय मेरी किशोरी जी की बेनी, हाय बेनी, हाय बेनी, हाय बेनी कर रहे हैं और पागल हो गए, अर्ध विक्षिप्त हो गए, अंतरंग से मन बहिरंग हो गया। उस भाव देह में स्थित थे और इस संसार में वो देख रहे हैं, एक एक संत से पूछ रहे हैं, हाय मेरी बेनी कहाँ है? रूप जी महाराज मेरी बेनी बता दो, किशोरी जी की, हे सनातन जी महाराज मेरी बेनी बता दो। संतों का समुदाय श्री वृंदावन धाम में परम पावनी श्री यमुना जी के किनारे, निधिवन और सेवा कुंज के बीच में जमुना जी के किनारे श्री हित हरिवंश चंद्र जी महाराज विराज रहे हैं, श्री रूप सनातन जी विराज रहे हैं, हरिराम व्यास जी विराज रहे हैं, श्री स्वामी हरदास जी महाराज विराज रहे हैं। हल्ला मच गया, रघुनाथ भट्ट जी शोर पागल हो गए, बेनी खो गई, बेनी खो गई, बेनी खो गई। संतों के चरणों गिरकर ढा मारकर रोने लगे। मन बहिरंग हो गया ना, मन अंतरंग रहता तो बेनी मिल जाती। अचानक झटका लगा तो शरीर में आ गए, शरीर में आ गए तो पागल की स्थिति हो गई। महाराज बेनी बताओ, मेरी किशोरी जी की बेनी कहाँ है? बस वही शब्द। संतों ने कहा, श्री स्वामी जी से पूछो। स्वामी श्री हरदास जी विराज रहे हैं, हरदास जी के चरणों में प्रार्थना की। रघुनाथ भट्ट जी कहते हैं, महाराज ललिता जी बताओ मेरी बेनी कहाँ है? ललिता जी से पूछा। ललिता जी कहती है, देखो ऐसा है, वो संकेत बट है ना, वहां बट के नीचे किशोरी किशोर विराज रहे थे तो उसी समय उनकी बेनी गिर गई है। बट पीपल का जो वृक्ष है उसी वृक्ष पर चली जाओ और वहां भौरे मड़रा रहे हैं, उस बेड़ी को ले आओ, किशोरी जी को पहना दो। वो कहीं न तो कहीं जाना था न कहीं आना था, वो तो बात की बात थी। वही जमुना किनारे आंख बंद करके रघुनाथ भट्ट जी बैठ गए और बैठे तो देखा भावना की किशोरी जी वहां पिपल वृक्ष अश्वत्थ वृक्ष के पास विराज रहे हैं, वहीं बेड़ी पड़ी है, उसमें भौरे लिपटे हुए हैं। भावना में बेनी उठाई और किशोरी जी के श्रीअंग में विराजमान किया, प्रफुल्लित प्रमुदित प्रसन्न मुद्रा में होकर के बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री स्वामी जी महाराज की, श्री रूप सनातन जी महाराज की जय जयकार करने लगे। क्या है ये है मानसी भावना की सिद्धि। चिंतन करने से मानसी देह प्रकट होता है। भागवत की कथा, जो नित्य सिद्ध परिकर सनक सनंदन सनातन सनत कुमार हैं, नारद जी हैं, वो भी भागवत रस में मग्न हैं। रसिका भू भाव का रसिक लोग, तो ये नहीं उच्च स्तर की स्थिति, वो पार्षद और ये पार्षद और तीसरे नंबर के महापापी, इनका भी उद्धार हुआ।
तो कोई भजनानंदी ये ना समझे कि हम तो भजन कर रहे हैं, हमें भागवत सुनने की क्या जरूरत है। निकुंज लीला के प्रवेश के लिए, निकुंज लीला में प्रवेश की पृष्ठभूमिका, रसोपासना की पृष्ठभूमिका को आचार्य चरणों ने भागवत धर्म कहा। लोग कहते हैं भागवत नहीं सुनना चाहिए, कुछ लोगों का मत है, ठीक, मैं मानता हूं भागवत नहीं सुनना चाहिए, मैं कह रहा हूं, लेकिन कौन के लिए है ये बात, ये भी तो सोचिए। भागवत नहीं सुनना चाहिए, ये कौन के लिए है? ये हमारे ललित किशोरी देव जी महाराज कह रहे हैं, महल हमारे गुदी पर्यो है। ये जो श्यामा श्याम का महल है मेरे रोम रोम में रम रहा है, वो तो यहां तक डंके की चोट पर कहते हैं, वेद पुराण कहो मत कहियो, मोए अनुभव है परमाना। मेरे सामने वेद की बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं है, मेरे सामने पुराण की बात कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। अरे बाबा तुम तो भागवत का वेद पुराणों का खंडन कर रहे हो। अरे भाई खंडन नहीं कर रहा हूं, बिहारी देव जी कह रहे हैं, वेद ने कहो सो हम कियो, जो वेदों ने कहा वो मैंने किया है। लोगन को मत छाड़, लोग का तात्पर्य विमुखों का मत मैंने छोड़ दिया है। बिहारी दास हरिदास जस कहत सभा में टार, मैं सभा में डंका बजाकर कहता हूं मैं श्यामा श्याम का हूं। तो जिन लोगों को ये ज्ञान ही नहीं है कि मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, ऐसे भाव में मस्त होकर के भजनानंद के रस में मस्त हैं, जिनको अपना स्वरूप जागृत हो गया है, जिनका एक मिनट के लिए संसार में नहीं आते, ते अनन्य निज जान ये स्वामी हरिदास के, मने नयाने आन बिनु निकुंज रस माधुरी। अनन्य कौन है? अनन्यता की परिभाषा दी है, जिस साधक का मन एक सेकंड के लिए भी संसार का चिंतन नहीं करता वो वास्तविक अनन्य है। और बाकी तो मेरी समझ में तो ऐसा आता है कि अनन्यता के शब्द का आश्रय लेकर के हम लोग पाखंड का आश्रय ज्यादा लेते हैं। निकुंज रसोपासना की पृष्ठभूमिका है भागवत धर्म।